नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज हर कोई स्वरोजगार कर रहा है और पलायन जो है उत्तराखंड में कम होता नज़र आ रहा है। जो रिपोर्ट इस बार सौंपी गई है उसमें पिछले साल के मुताबिक इस साल पलायन कम हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छी बात है और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है स्वरोजगार, क्योंकि जो आज के युवा है वो गांव की तरफ लौट रहे हैं और स्वरोजगार कर रहे हैं। आज हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं, जो कि उन्होंने अपनी एक खुद की संस्था खोली है और स्वरोजगार को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका नाम है माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक संस्था उन्होंने खोली है और इसके अंदर कई महिलाओं को जो है रोजगार दिया जा रहा है। आज उनसे खास बातचीत कर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। नमस्कार, नवप्रभात मेरा नाम है। मैं माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन से हूँ और माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन पिछले 27 साल से काम कर रही है कृषि, आजीविका और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के अलग अलग जनपद में काम कर रही है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे, बात हो रही कि उत्तराखंड में रिपोर्ट आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रतीत होता है कि स्वरोजगार के अवसर आ रहे हैं, युवाओं की भूमिकाएँ बढ़ रही हैं, खेती के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो इसी तरीके से हमारा भी जो काम है वो महिलाओं और युवाओं को खासकर उत्तराखंड में स्वरोजगार के अवसर देने में मदद करना, मार्गदर्शन करना है। और जिस प्रकार की भी उनको सहायता होती, हम लोग उनको संस्था के माध्यम से सहायता करते हैं और उनको संगठित करना हमारा मेन मकसद है कि जो भी काम करें वो संगठित होकर काम करें। अपना जो भी उत्पादन करते हैं वो एक अच्छी मात्रा में करें ताकि वहाँ तक बाज़ार उपलब्ध करवा पाएँ। और एक सामूहिक रूप में अगर अच्छा उत्पादन होता है तो बाज़ार वहीं पे आना संभव है। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आपकी संस्था में कितने लोग कार्य करते हैं और कितनी महिलाओं को आपने अभी तक रोजगार दिया? हमारी संस्थाओं में भी हम लोग जो हैं 35 के आसपास हम लोग स्टाफ हैं, जो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा, आजीविका और कृषि में। और मैं गांव स्तर पे बात करूं, जिन महिलाओं के साथ हम रोज़गार की बात करें, कम से कम अभी 2500 महिलाओं को हमने संगठित किया। 6 अलग अलग सहकारिता ही बनाई हमने, महिलाओं और पुरुषों की सहकारिता बनाई। जो किसान भाई लोग हैं, जैसे कि सेब के ऊपर हम लोगों ने एक सहकारिता बनाई जो सेब के ऊपर काम करती है। हरसिल की जो राजमा है वहाँ पे हरसिल के राजमा को लिख के, और ऐसी मोरी में है, आलू के ऊपर है, मसालों के ऊपर है, और झंगोरा मंडुआ चौलाई जो पुराना खाद्य था हमारा, जो मीन्स बारानाजा, उसके ऊपर हम लोगों ने समूह बना के महिलाओं और पुरुषों को रोज़गार के माध्यम से उनको जोड़ रहे हैं। आपकी ये खुद की संस्था है, आपने खुद से इसकी स्टार्टिंग की है? मैं इस संस्था को अभी मतलब देखता हूँ। ये संस्था पिछले 27 साल पहले हमारे जो सचिव हैं अवतार सिंह नेगी, उन्होंने बनाया था और हम पिछले 7 सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब जनता का सपोर्ट मिलता है आपका, लोग समझ रहे हैं आपकी बात को? क्योंकि कुछ काम जब शुरुआत करते हैं हम उस चीज़ की, स्वरोजगार को उत्पन्न करने की, तो सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये रहती है कि लोगों को समझाना। तो किस तरह की चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ रहा और किस तरह से अब लोग आपका साथ देते हैं और लोगों को बातें समझ में आती हैं कि नहीं? अब बिल्कुल आपने सही बोला। सबसे बड़ा वही है कि समझाना लोगों को, क्योंकि समझाना हर कोई चाहता है, लेकिन लोग समझ पाएँ और उसको कर पाएँ वो एक काफ़ी कठिन मीन्स कार्य है। हम लोगों के साथ भी ये होता है, जब हम गाँव में जाते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप कृषि कीजिए, लेकिन उसको परंपरागत तरीके से कीजिए और उसमें किसी भी प्रकार का रासायन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है समझना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, नहीं समझ पाते। उनको चाहिए उदाहरण, क्या ऐसा कुछ काम हुआ है जिसको देख के वो कर पाएँ। तो हम इसी तरीके से मॉडल क्रिएट करते हैं कि हमने ये चीज़ करके दिखाई, परंपरागत खेती करके दिखाई, खाद बिना खाद मतलब ऑर्गेनिक खाद मैन्यूअर जो होती है उसको यूज़ करते हुए दिखाया और उसका मीन्स फल दिखा है। लोगों की जो उत्पादन है वो बढ़ी है। और दूसरी बात, उत्पादन बढ़ने के बाद मेन समस्या आती है बाज़ार की। उत्पादन तो लोग कर देंगे, लेकिन अगर उसका बाज़ार तक ना जा पाए और उसको पैसा ना मिले तो लोगों को लगता है कि ये करके फ़ायदा नहीं है। तो हमने उसको उमंग स्वायत्त सहकारिता, एक महिलाओं का एक संगठन बनाया, उससे एक लोगों को पहचान दी और लोग पहचानते हैं कि ये उमंग स्वायत्त सहकारिता हमारा संगठन है, हम इसके माध्यम से बाज़ार तक जाएँ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक पहचान हम लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किस तरह का फीडबैक मिलता है आपको पब्लिक से? जब हम लोग अभी जाते हैं तो अभी ये कि 1 बार 2 बार सिखाने के बाद लोग अपना आप करते हैं, सीखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको चैलेंज आते हैं, जैसे कि सब्जियों पे हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कीड़ी का समस्या होती है। सब्जी पे बीमारी लग गई तो सबसे समस्या उनकी हो गई। उस टाइम पे अगर हम तुरंत उनको जवाब ना दें, और जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे KVK हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र होता है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके डॉक्टर लोगों से हम उनको जुड़वाते हैं, किसानों को, उनको तुरंत उसका समाधान मिल पाए। जब उनको समाधान मिलता तो वो लोग खुश होते हैं और
कई लोगों ने मतलब अच्छा हद तक किया है और लोगों को भी उत्साहित किया कि आप लोग भी इनके साथ जुड़े, अच्छा काम करते हैं, बीज देते हैं। तो ज्ञान पे हमारा ज़्यादा फोकस है, तब बीज के बजाय ज्ञान जो लोगों को है, ज्ञान जो खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है किसानों की, उसको हम ज़्यादातर ज्ञान की बात करते हैं कि वो ज्ञान अपने बुजुर्गों से सीखें। बीज कैसे रखना है, बीज का बाज़ार के ऊपर वो निर्भर ना रहें, बीज अपना रखें और अपने बीज के माध्यम से वो खेती के ऊपर अपना रोज़गार देखें। ये सवाल पूछना चाहूँगी कि गांव में अगर आते हैं तो रोज़गार हर कोई कहता है कि रोज़गार कीजिए, शिक्षा कीजिए। तो आपने अभी एक बात भी कही है कि इसका जो नॉलेज होता है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का नॉलेज कैसे गांव के लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि गांव में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इंटरनेट का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में कैसे ये सब जानकारी उन तक पहुँचाई जाए? हम लोगों का जो काम है, हम लोगों ने गांव में कुछ विलेज लेवल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं हम लोग। हर गांव में हमने एक विलेज लेवल सर्विस प्रोवाइडर बोला है। उसको क्या करते हैं हम, वो अधिकतर वो आदमी मतलब महिला होती है जो खेती से जुड़ी हुई है। मीन्स वो बुजुर्ग हो सकती हैं और जिन्होंने अपने बीज रखने के तरीके तौर तरीके अभी भी रखे हुए हैं, जिसको ज्ञान है, तो वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। मीन्स वो हमारे जब किसानों को मोबिलाइज़ करते हैं, हम लोगों को जोड़ते, तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक मॉडल हैं गांव में और उनके ज्ञान को हम लोगों को और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आपने ज़रूर बात की कि पढ़े लिखी और महिलाओं के पास खासकर यूट्यूब और ये सब चीज़ें नहीं है देखने के लिए, आज भी ये हकीकत है। बट उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, समूह में महीने में बैठक करते हैं गांव में जाके, और उनके महीने में जो बैठक होती है, उन बैठकों में हम उनके साथ चर्चा करते हैं खेती के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनके साथ हम लोग को आपसी चर्चा करते हैं। हमारे समूह की जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो संस्थाएं के कार्यकर्ता होते हैं, वो जाते हैं और वो बातचीत करते हैं। तो डिजिटली तो अभी इतने ज़्यादा एम्पावर नहीं हुई है महिलाएँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब बातचीत होती है तो उसमें वो अपना समझते हैं और इस चीज़ को धीरे धीरे मतलब प्रयोग में लाती हैं। आप बताएंगे कि आपके जो संगठन है वो क्या क्या तैयार करता है? हमारा जो संगठन है, वो महिलाओं का जो संगठन है, वो जैसे मैं अगर ग्रुप वाइज बोलूँ तो एक मिलेट्स में हम लोग झंगोरा है, चौलाई है, मंडुआ है, ये पुराने मोटे अनाज थे, ये सारे ख़त्म होते गए हैं। और आजकल की अगर युवा पीढ़ी को ये मोटा अनाज खिलाना है तो वो लोग पसंद नहीं करते हैं। मीन्स उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, वो दिखने में अच्छा नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ ना कुछ, हमारा पर्पज़ ये कि लोग खाएं, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर हम लोगों ने कोशिश किया कि उसमें फ्लेवर किया जाए, कुछ एडिशन किया जाए, ताकि वो खाने में अच्छा लगे और मेन पोर्शन जो हो वो मिलेट्स का रहे। तो हमने अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकफास्ट बनाया हम लोगों ने, और खिचड़ी बनाई है, रोस्टेड एमरंथ किया हमने, चौलाई को भूना। और बच्चे जैसे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं सुबह के टाइम पे नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाना उनको, तो हमने ये रोस्टेड का जो है वो दूध के साथ मिलके खा सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं। फिर ऐसे भी हमने जो नेचुरल फाइबर, यहाँ पे सेलू होता था, भीमल सेलू होता है, गदेरों में होता है, लोग उसको जलाते हैं, बट उसका पर्यावरण से भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संबंध है। तो हमने उस सेलू का नेचुरल फाइबर को, धागे को बनाते हुए और उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, होम डेकोर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए, ताकि वो भी, हमारा पर्पज़ ये है कि जो सामान है वो यहीं का सामान हो, यहीं का उत्पादन हो, उससे रोज़गार मिले, ताकि वो पैसा जो बाहर जाना था वो यहीं पे यूज़ हो। और यहाँ से दोनों तरीके से, एक तो महिलाओं को पैसा मिलेगा जो बना रही हैं, और दूसरा वो जो कृषि उत्पाद है जो हमारा वेस्ट जाता है एक्चुअली, जो जंगलों में चला जाता है या जला लेते हैं लोग, उसको भी प्रयोग करें, उससे भी लोगों का आय का साधन बन पाए। कुल मिला के ये कि उत्तराखंड को फ़ायदा होगा। जी, कुल मिला के उत्तराखंड को फ़ायदा हो, महिलाओं को फ़ायदा हो, इस तरीके के छोटे छोटे मॉडल क्रिएट हों क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, 10-15 गाँव पे, न्याय पंचायत स्तर पे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि लोग देखा देखी करके ये चीज़ें करेंगे और अपनाएंगे, और ये कहीं ना कहीं हो भी रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, छोटे स्तर पर हो रहा होगा, मार्केटिंग का चैलेंज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ें अवसर देखें तो कहीं ना कहीं अगर सामूहिक रूप में लोग निकल के आएँ, खासकर युवा पीढ़ी निकल के आएँ, युवा किसान निकल के आएँ, तो संभावनाएँ बहुत सारी हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे नवप्रभात जी, जिनका कि माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन एक संगठन है जो कि लगातार स्वरोजगार उत्पन्न कर रहा है, और इस दौरान कई महिलाओं को उन्होंने रोज़गार भी दिया है और कई उत्पाद जो है वो उनका उत्पादन करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि अगर पहाड़ में इंटरनेट नहीं है, पहाड़ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए वो लोगों के बीच में पहुँचते हैं और उनके साथ बैठक करते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और इसी तरह से उनका संगठन लगातार कार्य कर रहा है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।